नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं अब्दुल्ला मसूद हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर सूरह आदियात में 5 कस्में उठाई और उसके बाद बयान किया कि इंसान तो अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल उकबा लेक्चर को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और घंटी वाले बटन को पुश कर दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वलादियाति ज़बहा, तेज दौड़ने वाले हाँफते हुए घोड़ों की कसम, चिंगारियां उड़ाने वाले घोड़ों की कसम, सुबह के वक़्त दुश्मनों की सफ़ों में दाखिल हो जाने वाले घोड़ों की कसम, गर्दो गुबार उड़ाने वाले घोड़ों की कसम और दुश्मनों की सफ़ों में घुस जाने वाले घोड़ों की कसम। 5 कस्में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाई और उसके बाद इरशाद फरमाया, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, क्या इंसान तो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर वो कस्में ना भी उठाए और जो बात अल्लाह बयान करे वो बात अगर इंसान के फायदे के लिए बयान करे तो उसमें यकीनन इंसानियत का आलम में इस्लाम का और बनी नौ इंसान का फायदा है। और जिस बात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला खसारा और घाटा और नुकसान बयान कर दे वो बात इंसानियत के लिए खसारा और घाटा होगी। लेकिन यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ही मुख्तसर और जामे अंदाज के साथ घाटे का वो अंसर और ख़ास तौर पे निशानदेही की उस चीज़ की जिसकी तरफ इंसान की हुब मोहब्बत ज़्यादा है और जिसकी वजह से वो अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाशुक्री करता है, जिसने उसको बेशुमार नेमतों से नवाजा। वो अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि इंसान ज़रा घोड़े की सिफात को देख तो सही। घोड़ा एक जानवर है, एक चुपाया है, जिसका मालिक इंसान उसको धूप से छाँव में, गर्मी सर्दी से बचाता है और उसको चारा खिलाता है। और फिर जब वो उसकी पुश्त पे सवार होता है, उस घोड़े को दौड़ाता है, तो वो घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि तेज दौड़ने की वजह से उसके सांस से आवाज आना शुरू होती है और फिर वो अपने मालिक के हुक्म पर दौड़ता ही चला जाता है, रुकने को तैयार नहीं होता। और पथरीली जमीनों पर इतना तेज वो दौड़ता है कि उसके पांव से चिंगारियां उड़ना शुरू हो जाती है। और सुबह के वक़्त जब आराम का वक़्त होता है, उसका मालिक उसको उठाए, उसकी पुश्त पर सवार हो जाए, वो तब भी इनकार नहीं करता, वो घोड़ा आगे ही बढ़ता चला जाता है। और फिर फरमाया, गर्दो गुबार उड़ाने वाले घोड़ों की कसम, कि वो घोड़े जब दौड़ते हैं उनके सुम जमीन पर पड़ते हैं, उनसे जो धूल उड़ती है उस धूल से सांस लेना मुश्किल और दुश्वार हो जाता है। और मुसलसल धूल उड़ने की वजह से सांस लेना मुश्किल और तलवारें बारूद बरस रहा है, लेकिन वो घोड़ा पीछे नहीं हटता, उसके कदम आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि सफ़ों के अंदर घुस जाने वाले घोड़ों की कसम, कि वो घोड़े इस चीज से बेनियाज कि उनको जख्म आ रहे हैं, बारूद की बू आ रही है, गर्दो गुबार उड़ रहा है। वो अपने उस मालिक के लिए जो महज चंद अरसे का, चंद वक्तों का, चंद महीनों का उसका मालिक है, जो उसको चारा देता है, पानी पिलाता है, उसके इशारे पर घोड़े की 5 सिफात की कस्में उठाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किया कि इंसान तो अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है, तो अपने रब की बड़ी नाशुक्रियां करता है, बड़ी नाफरमानियां करता है। तेरा अल्लाह वो खालिक जिसने तुझको पैदा किया, तेरे लिए अंबिया रुसल को मबूस किया, आसमानों से किताब हक्का और हदायत नाजल की और तुझे रास्ता बता दिया कि तेरे लिए कामयाबी का रास्ता कौन सा है, नाकामी का रास्ता कौन सा है, तेरे लिए जन्नत का रास्ता कौन सा है, तेरे लिए खसारे का रास्ता कौन सा है। यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान से बहुत ही अहम खिताब फरमा रहे हैं और इंसान को कह रहे हैं कि ऐ बंदे,
اے مومن، اے مسلمان، اے انسان، تو اپنے رب کی ناشکریوں پہ کھڑا ہے، تو اپنے خالق کو پہچانتا نہیں، تو اپنے مالک کو جانتا نہیں، جس نے تجھ کو صحت دی، تندرستی دی، ایمان دیا، تقوی دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ تجھ کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا پر کمانڈ دی، تیرے لیے خوشخبریاں، بشارتیں، دنیا پر قیادت کا حق تم کو دیا، تمہاری ہدایت کے لیے قرآن کے اندر اسلوب بیان کر دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہمارے لیے نمونہ، اور فرمایا کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ تمہارے معاشی مسائل، تمہارے معاشرتی مسائل، تمہارے جغرافیائی مسائل، تمہارے مالی مسائل، تمہارے دنیا کے تمام مسائل کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد پھر خلافت راشدہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی اور حیدر کرار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگیاں اور ان کے خلافت کے دور امت کے لیے وہ روشن، امت کو وہاں سے رہنمائی ملتی ہے۔ لیکن آج اقوام عالم شدید بحرانوں کا شکار ہے۔ دنیا کے تمام مذہبی اور غیر مذہبی گروہ اور دنیا کے سیکولر، دنیا کے سوشلزم اور مادہ پرستی کے مارے ہوئے اس وقت ساری انسانیت، اگر ہم دیکھیں دنیا کے جغرافیوں کو، دنیا کے معاشروں کو، دنیا کے ملکوں کو، دنیا کی قیادتوں کو، ورلڈ آرڈر، یونائٹڈ نیشنز کو، سلامتی کونسلوں کو، OIC کو، تو اس وقت دنیا شدید بحرانوں کا شکار ہے، اور اس کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے تو رہنمائی اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دی۔ فرمایا تمہاری ناشکری کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ تمہارے دل کے اندر مال کی حب ہے، مال کی لالچ ہے، دنیا کی تمنا ہے، 2+2=4 کی ہرس ہے، دن رات روپیہ پیسہ کمانا، اس مال کو جوڑنا، اس کی محبت تمہارے دلوں کے اندر گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس مال کی محبت کے اندر تم اللہ کی ناشکریوں پہ اتر آتے ہو، اللہ کی نافرمانیوں پہ اتر آتے ہو، تم اپنے رب کو نہیں پہچانتے، اس خالق کا تم شکر ادا نہیں کرتے، اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، جس نے صحت عطا کی، جس نے اولاد دی، جس نے خطے دیے، جس نے آزادیاں دی، جس نے دین کی سمجھ دی، جس نے تمہیں دنیا کے اندر بہترین امت قرار دیا، جس نے تمہارے لیے جنتوں کو تیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل بنا کر تمہیں یہ بتا دیا کہ تم نے کیسے ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ کی خلافت ہے، اور یہ گورنر ہے آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ عمر کو پتا چلا کہ ان کے گھر کی حالت بڑی پتلی ہے، وہاں سے ایک وفد آیا امیر المومنین کے پاس ملاقات کے لیے۔ امیر المومنین نے کہا کہ اپنے خطے، اپنے علاقے کے لوگوں کے نام لکھو جو مستحق ہیں، ہم ان کے لیے کوئی مالی تعاون دیں گے۔ تو ان لوگوں نے نام لکھا، سب سے اوپر اپنے گورنر کا نام لکھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ تو تمہارے گورنر ہیں، یہ وہی ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 درم و دینار کی تھیلی بھیجی۔ جب وہ تھیلی ان کے گھر پہنچی، ہاتھ کے اندر پکڑی ہوئی ہے، پریشانی کا عالم ہے، گھر کے اندر داخل ہوئے، اللہ کو اور بیوی سے کہنے لگے کہ ہمارے گھر کے اندر فتنہ آ گیا، پریشانی کو ظاہر کیا۔ بیوی کہنے لگی، وہ کیسی پاک باز بیویاں تھیں، اللہ اکبر، وہ کہنے لگی کیا ہوا، امیر المومنین شہید ہو گئے یا مسلمانوں کو کسی محاذ پر شکست ہو گئی؟ کہنے لگے نہیں، اس سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ وہ کہنے لگی کیا فتنہ ہے؟ فرمانے لگے کہ تم میرا ساتھ دو گے اس فتنے سے بچنے کے لیے؟ اس نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کہنے لگے امیر المومنین نے یہ پیسہ، یہ روپیہ، یہ درم و دینار، یہ سونے کے سکے، یہ اشرفیاں ہمیں بھیجی ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں۔ کہنے لگے میرے گھر کے اندر فتنہ آ گیا ہے۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین وہ دنیا کے حریص نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی نے تبوک پر خرچ کرنے کی بات کی، ایک ہی محفل کے اندر
हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 900 ऊंट सामान के लदे हुए पेश कर दिए, और सोना चांदी इतना पेश किया, मेरे नबी हाथों पे उछाल रहे हैं और फरमा रहे हैं कि अल्लाह मैं उस्मान पे राजी हो गया, तू भी उस्मान पे राजी हो जा। दौलत कमाना कोई आर नहीं है, हलाल रोजी कमाना आर नहीं है, लेकिन इसको मकसद बना लेना और इसके लिए दिन रात जीना, इसके लिए मरना और इस हिर्स के अंदर मुब्तला हो जाना, आज अक़वाम आलम का यही हाल है। और बिलखसूस उम्मत मुसलमा इसके अंदर पेश पेश है। आज मुसलमान मुल्कों को देख लीजिए, आज पाकिस्तान समेत दुनिया के जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, हर तरफ दौलत का फितना ही राज कर रहा है, और इस दौलत के पीछे मुसलमान मारा मारा फिर रहा है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला 5 कस्में उठाकर बयान कर रहे हैं कि इंसान, तो अपने रब का नाशुक्रा है, जरा इस घोड़े को, इस जानवर को, इस चुपाए को देख तो सही, जरा नसीहत तो हासिल कर, वो अपने मालिक की वफादारी किस अंदाज से निभाता है। उसका मालिक उठाए वो उठ जाता है, तेरा मालिक कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो आज के मुसलमान के पास वक्त नहीं है। उसका मालिक घोड़े का उसको उठाए दौड़ाए, वो इतना तेज दौड़े कि उसके कदम पीछे हटने को तैयार नहीं, वो आगे ही बढ़ता चला जाता है। और मैं अल्लाह की नाफरमानियों के अंदर आगे बढ़ता हूँ, या फिर अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में आगे बढ़ता हूँ। उस घोड़े का मालिक सुबह के वक्त उसकी पुश्त पे सवार होता है, वो घोड़ा खड़ा होकर दौड़ना शुरू करता है। और क्या मैं भी अपने मालिक के हुक्म पर सुबह के वक्त उठता हूँ? वो उसको घुमसान के रन के अंदर नेज़े चल रहे हैं, बारूद बरस रहे हैं, बारूद की बू आ रही है, गर्दो गुबार से सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो अपने मालिक के इशारे पे कट तो सकता है, पीछे हट नहीं सकता। आज मेरी क्या हालत है? मैं अल्लाह की अताअत के अंदर मैं झूठ से बाज आता हूँ, मैं हसद से बाज आता हूँ, मैं बुग़्ज़ कीना से बाज आता हूँ, मैं ज़ना को छोड़ता हूँ, मैं सूद को छोड़ता हूँ, मैं अल्लाह की हदों को किस हद तक उनका मैं ख्याल करता हूँ। मेरा घर इस्लामी है या गैर इस्लामी है, मेरी घर के अंदर मेरी तरबियत, मेरा मुआशरती निज़ाम, मेरा मुल्क, मेरे खित्ते, मेरे इलाके, वो कुरान और सुन्नत के ताबे हैं या शैतान के ताबे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे ही ये 5 कस्में उठाकर इस बात को बयान नहीं कर दिया। अल्लाह जानते हैं कि इस माल की मोहब्बत इंसानों के दिलों के अंदर कितनी गहरी होती है। इस माल के लिए इंसान न सर्दी देखता है, न गर्मी देखता है, न रिश्ते देखता है, न जिल्लतें देखता है, न इज्जतें देखता है। इस माल के लिए इंसान दिन रात दांव पे लगा देता है, अपनी जान दांव पे लगा देता है, अपना फ्यूचर दांव पे लगा देता है, अपने रोशन माजी की परवाह नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र किया कि इस माल की मोहब्बत के अंदर तुम बहुत ही ज्यादा हरीस हो, तुम इस माल की मोहब्बत के अंदर अल्लाह की नाफरमानियों, अल्लाह की नाशुक्रियों के मुर्तकिब होते हो। और आज शदीद बहरानों के अंदर फंसी हुई ये इंसानियत, जिसको रास्ता दिखाना था मुसलमानों ने, वो मुसलमान भी आज उन काफरों की रहनुमाई पे चल रहे हैं, वो उनको अपना आइडियल मान रहे हैं, उनके निजामों को फॉलो कर रहे हैं और उसी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज के इस दौर के अंदर वल्लाही जब मैं देखता हूँ तो इंसानियत को सदियों पहले कभी पाला पड़ता था फिरौन से, कभी नमरूद से, कभी हामान से, और वक्त के बड़े बड़े जालिम बादशाहों से। एक वक्त के अंदर उनको एक ही किसी जालिम बादशाह से उम्मत को, कौमों को वास्ता पड़ता था। लेकिन आज ये सारे दुनिया के अंदर मौजूद है, फिरौन की सूरत में, नमरूद की सूरत में, हामान की सूरत में, शद्दाद की सूरत में और अब्रहा की सूरत में। आज अबाबील नहीं आते, कंकर नहीं गिराते, इसलिए कंकर अबाबील ने गिराए कि जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं था। जब अब्दुल मुतलब ने कहा कि मुझे मेरे ऊंट दे दो, तुम जानो और घर का मालिक जाने, मुझे मेरा माल, मेरे जानवर, मेरे चुपाए वापस कर दो। अल्लाह अकबर। जब मुसलमान आपस में शीरो शुक्र हों, एक दूसरे के गिरोबान के अंदर हाथ डाले हों
और हमारी पार्लियामेंटें, हमारे सेनेट, अल्लाह के 99 नामों के नीचे वो तमाम बदमाशियां हम कर रहे हों, सूद की, जिना की, शराब को हराम करने की, अल्लाह की हदूद को फलांगने की, और फिर हम कहें कि अल्लाह के 99 नामों के नीचे हम इस मुकद्दस ईवान में ये कर रहे हैं, तरामीम कर रहे हैं, और वो तरामीम करके हम खुद उसका मुर्तकिब होते हैं उस काम का, और फिर कहते हैं ये मुकद्दस ईवान है, इसका तकद्दस, इस्लाम का तकद्दस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का तकद्दस, कुरान का तकद्दस, अल्लाह के अहकामात का तकद्दस। मेरे नबी ने तो फरमाया था कि एक मुसलमान, उसकी इज्जत, आपने बैतुल्लाह से कहा कि बैतुल्लाह तेरी बड़ी हुर्मत है, तेरी बड़ी इज्जत है, तेरे लिए सारा आलम इस्लाम कट सकता है, लेकिन एक मुसलमान की इज्जत, एक मुसलमान की हुर्मत, एक मुसलमान का लहू, एक मुसलमान की जो है वो शान, आन बान शान तुझसे भी ज्यादा है। और आज जब मुसलमान ही मुसलमान का गला काटे तो फिर अबाबील नहीं आते, कंकर नहीं गिराते, फिर मैदानों में हुसैन शहीद हो जाते हैं, फिर उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत का जाम पीना पड़ता है। जब मुसलमान मुसलमान की इज्जत को उछाले फिर अबाबील नहीं आते, कंकर नहीं गिराते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस उम्मत को फरमाया कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम लोगों को भलाई की तरफ बुलाते हो, नेकी की दावत देते हो, बुराई से मना करते हो। और जब उम्मत के अंदर ये खासियतें खत्म हो जाएं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अजाब आते हैं। फिर ये क्लाइमेट चेंज, ऐसे ही दुनिया के अंदर मौसमी तब्दीलियां नहीं हो रही, ऐसे ही जलजले रूरमा नहीं हो रहे, दुनिया के सारे थिंक टैंक बैठकर परेशान, दुनिया की मईशत, इकोनॉमी गिर रही है, इसलिए कि इंसानियत इंसानियत से गिर रही है। आज इंसान, इंसान के खून का प्यासा, इंसान, इंसान की इज्जत को उछाले, इंसान इंसान के माल को छीने, जब हम अल्लाह की नाफरमानियों पर मुसलमान ही नहीं, जब आलमे इंसानियत, जब पूरी दुनिया की यूनाइटेड नेशन अल्लाह की नाफरमानी पर खड़ी हो जाती हैं, तो फिर ये तब्दीलियां आती हैं। फिर अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है हम तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं करते, ये तुम्हारे अपने गुनाहों की शामत होती है। फिर ये गुनाहों की वजह से खित्ते, जुगराफिये, फिर आपस की लड़ाइयाँ, फिर ये इंतशार बाजियाँ, हर तरफ से मामलात बिखरे हुए, फिर मामलात कंट्रोल में नहीं रहते। तो आज वल्लाही हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन आज नीचे ही नीचे गिरती चली जा रही है। हम इखलाकी तौर पर, मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर, हर लिहाज से पस्तियों में गिरते चले जा रहे हैं, और ऊपर आना तो दूर की बात, इस वक्त संभलना ही मुश्किल है। और आलम इस्लाम को इस मौका पर, और मुसलमान उलमा को, और मुसलमान दर्द रखने वाले अहले इस्लाम को, उम्मत को समझाना होगा, उम्मत की लीड करना होगी, लोगों के अंदर खौफ खुदा पैदा करना होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर ये 5 कस्में उठाकर इंसान को बता दिया कि इंसान, तू खुद ही इस बात पर गवाह है, इस माल की हुब के अंदर तू बड़ा शदीद है, और कल फिर कब्र के अंदर जो है वो सारे मामलात खुल जाएंगे। दुनिया के अंदर तू जो कुछ करके आया वो तुम्हारे सामने दुनिया में भी आ जाएगा और आखिरत में भी आ जाएगा।